प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब की बार बीएसटीसी पर जी हाँ दोस्तों, मैं लेके आ चुका हूं बीएसटीसी की महा मैराथन क्लास, जिसके अंदर आपको राजस्थान जीके में बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई तक दोस्तों आपका जीके का पूरा सुपड़ा है वो अपन साफ करने वाले हैं। तो इस क्लास में से आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन सीधे मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी मस्ट क्लास है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको करवाऊंगा जो आपको एग्जाम के अंदर सीधे के सीधे छपे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास के अंदर। फटाफट तरीके से क्लास में जुड़ जाएंगे, फिर अपन क्या करते हैं, आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम दोस्तों। ये जो क्लास है वो अंतिम दिनों की, किसकी दोस्तों, अंतिम दिनों की रिवीजन वाली रैपिड फायर क्लास रहेगी। तो बहुत फास्ट चलने वाली ये क्लास, आप भी जुड़ जाओ और कम समय में अपना रिवीजन कर लो। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला सवाल आपके सामने क्या पूछा है। क्लास को ध्यान से दोस्तों पूरा जरूर देखना, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वही यहां पर करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपके सामने। पहला ही प्रश्न आपसे पूछा है, मैसा का पठार किस जिले के अंदर स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है कि मैसा का पठार कहां पर है, उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में, सिरोही के अंदर। तो प्यारे साथियों, मैसा का पठार है वो है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर है, मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अगर प्रश्न आपसे पूछे राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा किला है दोस्तों, तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो अपना रहेगा चित्तौड़गढ़। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो वो रहेगा चित्तौड़गढ़ दोस्तों। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है और यहाँ पर कौन सा पठार है, मैसा का पठार है। दूसरा सवाल आपके सामने पूछा है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण विस्फोट कौन से स्थान पे किया गया था। बात करें साथियों भारत के पहले परमाणु विस्फोट के बारे में, जो कि कब हुआ था, 1974 के अंदर हुआ था। ठीक है ना, भारत का पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण कब हुआ था दोस्तों, 1974 में हुआ था। कहां पे हुआ था, पोखरण जैसलमेर, कोलायत बीकानेर, फलोदी जोधपुर, बालाथल उदयपुर। तो राइट आंसर आपका रहेगा पोखरण जैसलमेर के अंदर। भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहां पे हुआ था साथियों, पोखरण जैसलमेर के अंदर 1974 के अंदर किया गया था। चलिए अगला सवाल आपके सामने। नेक्स्ट आपके सामने, सांबर झील में गिरने वाली नदी नहीं है, इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो सांबर में नहीं गिरती है। सांबर राजस्थान के अंदर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे पूछे खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो सांबर झील है। इनमें से सांबर में कौन नहीं गिरती है, तो देखिए मेंढा, कांतली, खंडेल, रूपनगढ़। तो राइट आंसर दोस्तों आपका रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर कौन सा रहेगा, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। और जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है, ठीक है ना, क्लास को दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है कि सांबर झील के अंदर कौन सी नदी है वो यहां पर अपनी नहीं गिरती है। तो राइट आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा कांतली। कांतली दोस्तों है ये सांबर झील के अंदर नहीं गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर में लाया गया है। कमेंट करेंगे राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जहां पे साथियों क्या है, नर्मदा नदी का पानी नहर के अंदर लाया गया है। सिरोही और पाली, सांचौर और बाड़मेर, नागौर व पाली, राजसमंद और पाली। तो राइट आंसर आपका रहेगा नर्मदा नदी का पानी दोस्तों है वो नहर के अंदर सांचौर और बाड़मेर के अंदर लाया गया है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, बनास नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। कमेंट करेंगे, यहां पर बनास की सहायक अगर आपसे पूछे तो बताओ वो कौन कौन सी है। बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी है, मैनाल, गंभीरी, मोरेल, बेड़च, गंभीरी, बेड़च, मैनाल, मोरेल, मोरेल, बेड़च, मैनाल, या सोहादरा, या मोरेल, काली सिंध, गंभीरी और बेड़च। तो प्यारे साथियों यहां पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, मैनाल, गंभीरी, मोरेल और बेड़च। ये नदियां हैं वो क्या है दोस्तों, ये नदियां बनास की सहायक नदियां हैं।
बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। अगर आपसे पूछे वर्णाशा किस नदी को कहते हैं, वन की आशा किसे कहते हैं, तो बनास नदी को कहते हैं। अच्छे से कवर कर लेना, ये आपका रिवीजन का समय है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है? कमेंट करेंगे। औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक कहां पे होती है? सिरोही के अंदर, उदयपुर के अंदर, कोटा के अंदर, या झालावाड़ के अंदर? तो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर आपसे पूछे तो वो रहेगा झालावाड़। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। अगर आपसे पूछे वर्षा वाला स्थान, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर आपसे पूछे तो वो है दोस्तों माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की पद्धति कहां पर पाई जाती है? कमेंट करेंगे। खड़ीन क्या है दोस्तों? खड़ीन वर्षा के जल को इकट्ठा करने की परंपरागत विधि है, जो कि कहां पर पाई जाती है? झालावाड़ में, अलवर में, या फिर जैसलमेर में, या सीकर के अंदर? तो खड़ीन पद्धति है दोस्तों, ये अपने पाई जाती है जैसलमेर के अंदर। इसकी उत्पत्ति अगर आपसे पूछे कहां से हुई है, तो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा इसकी दोस्तों उत्पत्ति हुई है, जैसलमेर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में से लाल लोमी मृदा पाई जाती है? फटाफट कमेंट करेंगे। रेड लोमन मृदा कहां पर पाई जाती है? कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। लाल लोमी मृदा है साथियों, ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर दोस्तों पाई जाती है। नेक्स्ट, बजट 2023-24 में कपास मंडी की स्थापित करने की घोषणा है, वो कौन से स्थान पे की गई है? देखिए, जो बजट 2023-24 के अंदर जो कपास मंडी की घोषणा हुई है, ये हुई है दोस्तों बेंगू चित्तौड़ के अंदर। कहां पर? बेंगू चित्तौड़ के अंदर दोस्तों। प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? कमेंट करेंगे। राजस्थान के अंदर अमेरिकन कपास का उत्पादन है, वो कहां कहां से होता है? कोटा, बूंदी, वारा से, झालावाड़, अजमेर, सिरोही से, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से, या बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर से? राजस्थान के अंदर अमेरिकन कपास का उत्पादन दोस्तों होता है, ये अपने कहां से होता है? तो बिल्कुल आप सबका राइट आंसर आ चुका है कि जो अपना अमेरिकन कपास का उत्पादन दोस्तों होता है वो बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और गंगानगर से होता है। कहां से होता है? बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और गंगानगर से होता है। यानी ऑप्शन डी आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, राज्य में बंजर और व्यर्थ भूमि सर्वाधिक किस जिले के अंदर है? कमेंट करेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर भूमि कहां पर है? जोधपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर। देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, और सर्वाधिक बंजर और यहाँ व्यर्थ भूमि आप कह सकते हो कहां पर है, तो वो अपने हो जाएगी जैसलमेर के अंदर, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट आपके सामने, सोम कमला आंबा सिंचाई परियोजना किस जिले के अंदर है? प्रश्न आपसे पूछा है, सोम कमला आंबा परियोजना है वो प्यारे साथियों किस जिले के अंदर है? अलवर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर, पाली के अंदर? तो सोम कमला आंबा परियोजना है दोस्तों, इनका सीधा संबंध डूंगरपुर से है। कहां से इनका संबंध है? डूंगरपुर से। नेक्स्ट आपके सामने, मेजा बांध कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, अजमेर में, या उदयपुर के अंदर? देखिए मेरे साथियों, जो मेजा बांध की बात आती है ना, मेजा बांध दोस्तों है, ये अगर आपसे पूछे कहां पर है, तो राइट आंसर दोस्तों आपका रहेगा मेजा बांध दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर है। किस नदी पर है? कोठारी नदी पर है, ठीक है ना। कोठारी नदी भीलवाड़ा में दोस्तों क्या बना हुआ है? अपना मेजा बांध बना हुआ है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सबका उत्तर क्या आ रहा है? एकदम राइट आ रहा है। नेक्स्ट आपके सामने पूछा है, बीसलपुर बांध परियोजना एक वृहद परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, मध्यम परियोजना है, या लघु परियोजना है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, बीसलपुर बांध एक ये क्या है दोस्तों? एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ये सिंचाई के लिए भी है और पेयजल के लिए भी है। तो ये कैसी परियोजना हो जाएगी? बहुउद्देशीय परियोजना हो जाएगी, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट आपके सामने बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार पशुपालन विश्वविद्यालय कहां पे खोला जाएगा? पशुपालन विश्वविद्यालय की बात करें साथियों, तो ये खोलने की घोषणा हुई थी जोबनेर के अंदर। कहां हुई थी? जोबनेर के अंदर।
नेक्स्ट आपके सामने बजट 2023-24 के किस स्थान पर पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोला जाने का प्रावधान है? पशु चिकित्सा की जब बात आती है साथियों तो ये लालसोट, बत्सी और सांचौर के अंदर हुई थी ये घोषणा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भारत की कुल पशुधन संख्या कितना प्रतिशत है? देखिए, जब बात करें 2019 की पशु गणना के अनुसार अगर भारत में 100 पशु है तो उसमें से राजस्थान में कितने पशु है साथियों? तो वो यहां पर आपके हो जाएंगे 10.60%। कितने? 10.60% पशु है 100 में से, वो अपने राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु कहां पाए जाते हैं? प्रश्न अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला, तो सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है बाड़मेर के अंदर। ठीक है, ध्यान रख लेना, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है यहां से। नेक्स्ट आपके सामने है राजस्थान में थार पारकर गाय की नस्ल की उत्पत्ति स्थल कौन सा है? देखो, थार पारकर क्या होती है? गाय की नस्ल होती है और उसकी उत्पत्ति कहां से मानी गई है? सुआला का नागौर से, मालानी बाड़मेर से, उसका अजमेर से, आबू सिरोही से। अब तो देखो मालानी छत्र बालोतरा के अंदर चला गया है। ठीक है, तो यहीं से क्या है साथियों, यहीं से थार पारकर गाय की उत्पत्ति है वो मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? प्रश्न आपसे पूछा है, भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान है और राजस्थान में कहां पर है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर। तो भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों है वो अपने बीकानेर के अंदर है। कहां पर है? बीकानेर के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने गोडावन का विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर कहां बनाया गया है? गोडावन का दोस्तों पहला विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर बनाया गया है, ये अपने कहां बना है दोस्तों? तो ये बना है सम जैसलमेर के अंदर। कहां पे? सम जैसलमेर के अंदर। गोडाउन पक्षी सर्वाधिक कहां पे पाया जाता है? तो ये जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। कौन सी घास के अंदर? सेवण घास के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी घास गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली है? लो, प्रश्न आ गया, इनमें से कौन सी घास को साथियों गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली कहते हैं? सेवण घास, अंजन घास, करड़ घास, धामण घास। तो सेवण घास दोस्तों है ये अपने जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है और ये घास गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली है वो दोस्तों कहलाती है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करे ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें और भी कंटिन्यू मिलती रहे दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने है राजस्थान में शुष्क एवं अर्ध शुष्क वनों का क्षेत्र राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? शुष्क और अर्ध शुष्क दोस्तों हैं ये दोस्तों 58.11% है। ठीक है ना, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से वन जितने हैं ना, राजस्थान के कुल वनों के क्षेत्रफल में से शुष्क और आपसे पूछा अर्ध शुष्क, तो ये दोस्तों 58.11% भाग पे फैले हुए है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है राजस्थान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? राजस्थान में वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हैं, राज्य में 22 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, यहाँ पे राजस्थान में 36 कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं। कमेंट करेंगे यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या रहेगा? असंगत है, बाकी सब राइट है। जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है वेरी गुड दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने किस अभ्यारण्य में टेक के वृक्ष का पहला ह्यूमन एंटोनॉमी पार्क स्थित है दोस्तों? तो देखिए ह्यूमन एंटोनॉमी पार्क है ये अपने कहां पर है? तो ये है साथियों बिल्कुल फुलवारी की नाड़ अभ्यारण्य में। प्रश्न अगर आता है फुलवारी की नाड़ अभ्यारण्य कहां पर है? तो फुलवारी की नाड़ है दोस्तों उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है ये। नेक्स्ट आपके सामने गागरुणी तोते और धोकड़ा वनों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? गागरुणी तोता कहां पाया जाता है दोस्तों? और साथ में कौन से वन? धोकड़ा वन। तो ये है दर्रा अभ्यारण्य के अंदर। दर्रा अभ्यारण्य के अंदर साथियों गागरुणी तोता और धोकड़ा वन है वो सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना किस जिले में की गई है? पुलिस यूनिवर्सिटी कहां पर है साथियों? कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। तो राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना है वो जोधपुर के अंदर की गई है। कहां पे की गई है प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर के अंदर की गई है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान में राजकीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है ना? जो राजकीय विद्यालय होते हैं उसके अंदर दोस्तों कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा।
जो भी राज्यपाल बता रहा है ना, राजस्थान में राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट, मीराबाई का अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान कहां पर है? देखिए विद्यार्थियों, मीराबाई अखिल भारतीय जो आयुर्वेदिक संस्थान दोस्तों है, मीराबाई एम्स कहां पर है? तो ये है दोस्तों जोधपुर के अंदर। जो भी जोधपुर बता रहा है, जोधपुर सही है। नेक्स्ट है कोमलगढ़ अभ्यारण्य किन जिलों के अंदर विस्तृत है? बात करें कोमलगढ़ अभ्यारण्य के बारे में, तो ये किन किन जिलों में फैला हुआ है दोस्तों? तो ये फैला हुआ है, एक तो अपना आप सबको बताइए, राजसमंद, पाली और उदयपुर के अंदर। कहां पर? राजसमंद, पाली और उदयपुर के अंदर कौन सा अभ्यारण्य फैला हुआ है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य दोस्तों फैला हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने नीमला, रायसेला तथा मोरिजा बेनोला किस खनिज के उत्पादन क्षेत्र है? देखिए बात करें दोस्तों यहाँ पर नीमला, रायसेला और मोरिजा बेनोला, तो यहां में क्या निकलता है? यहाँ पे दोस्तों फेल्सपार निकलता है। यहाँ पर क्या है? फेल्सपार के दोस्तों भंडार है। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहां पे स्थापित की गई थी? राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री दोस्तों है वो कहां पे खुली थी? निम्बाहेड़ा चित्तौड़, या फिर लाखेरी बूंदी, ब्यावर अजमेर, गोटन नागौर। तो राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री है दोस्तों वो लाखेरी बूंदी के अंदर खुली थी। ठीक है ना। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहां खुला था? लाखेरी बूंदी के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने रहेगा टोरडी सागर बांध किस जिले के अंदर है? टोरडी सागर बांध दोस्तों है ये है टोंक के अंदर। कहां पर दोस्तों है ये बांध? टोंक के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहां पर स्थापित की गई थी? राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल दोस्तों कहां पर स्थापित हुई थी? ब्यावर, पुष्कर, भिनाई, नसीराबाद। तो राइट आंसर आपका रहेगा ब्यावर के अंदर। ब्यावर के अंदर प्यारे साथियों राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है वो स्थापित की गई थी। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों पूछा है, देखिए जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप BSTC की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं लेके आ चुका हूं BSTC की गोल्डन टेस्ट सीरीज। इसकी प्राइस जो वैसे 149 रुपए है, बट अभी ऑफर चल रहा है तो ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी मात्र 99 रुपए के अंदर। जो भी विद्यार्थी ज्वाइन होना चाहता है प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से इस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। पेमेंट किसी और से करने के लिए क्या करें, आप यहाँ पर हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। कुल आपको 21 टेस्ट इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे जो आपका एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। तो जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, टेस्ट सीरीज हर बच्चे के पास होनी ही चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? स्वरूप सागर झील, फाय सागर झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील। प्यारे साथियों फाय सागर झील अजमेर के अंदर है। फाय सागर झील कहां पर है? फाय सागर झील अजमेर के अंदर है, न कि दोस्तों उदयपुर के अंदर है। ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त किस जिले में होता है? सबसे पहले सूर्यास्त कहां पे होता है साथियों? तो देखिए धौलपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो सबसे पहले सूर्यास्त अगर आपसे पूछे है ना, तो आपका उत्तर यहां पर क्या रहेगा? बिल्कुल धौलपुर राइट रहेगा। यहां पर सबसे पहले सूर्य उदय भी होता है और अस्त भी सबसे पहले यहीं पे होता है। नेक्स्ट आपके सामने बनास नदी का उद्गम स्थल है। बनास दोस्तों, बनास का उद्गम कहां से होता है? बीचामेड़ा की पहाड़ियों से, गोकुंदा की पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियों से, नाग पहाड़ी से। प्यारे साथियों बनास का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी से। कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट आपके सामने महिला घाट, गांधी घाट किस झील के किनारे है? कमेंट करेंगे साथियों। महिला घाट और गांधी घाट दोस्तों कोलाय झील के किनारे, पुष्कर झील के किनारे, नक्की झील के किनारे, कायलाना झील के किनारे। तो राइट आंसर आपका रहेगा दोस्तों पुष्कर झील के किनारे है, वो अपने महिला घाट और गांधी घाट स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल राजस्थान के वाटरमैन किसे कहते हैं? सौरभ सिंह, कैलाश सांकला, राव राजेंद्र सिंह, सलीम अली। तो राइट आंसर आपका रहेगा राजेंद्र सिंह दोस्तों। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ राजस्थान कहा जाता है। क्या रहेगा आंसर यहाँ पर? राजेंद्र सिंह को वाटरमैन कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने मावट क्या है? राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति है क्या? बिल्कुल नहीं। शीत ऋतु में राजस्थान तथा उत्तर पश्चिमी भारत में होने वाली वर्षा है। बिल्कुल राइट बात है।
राज्य में सूखाग्रस्त क्षेत्र में पशु को चराने के लिए चारा है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म वायु भी नहीं है। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। मावट क्या है साथियों? शीत ऋतु में जो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे साथियों मावट कहते हैं। ये किन कारणों से होती है? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है ना, ये भी सवाल एग्जाम के अंदर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने सोडियम क्लोराइड की सर्वाधिक मात्रा किस झील के अंदर पाई जाती है? सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड है दोस्तों, वो किस झील में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों सांबर झील के अंदर। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहां से होता है दोस्तों? सांबर झील से होता है। सांबर झील राजस्थान के अंदर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील है। नेक्स्ट आपके सामने है दोस्तों रेड क्लिफ सीमा रेखा की लंबाई के संबंध में कौन सा असंगत है? पहली बात तो रेड क्लिफ सीमा है क्या? रेड क्लिफ सीमा है राजस्थान की सीमा जो पाकिस्तान के साथ में लगती है, उसे क्या कहते हैं? उसी सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसकी टोटल लंबाई है 1070 किलोमीटर। अब देखो जैसलमेर की 464 किलोमीटर लगती है, बाड़मेर की 228, गंगानगर की 110, बीकानेर की 168। तो असंगत कौन सा है साथियों? असंगत है बीकानेर। बीकानेर की सीमा पाकिस्तान के साथ में 168 किलोमीटर नहीं लगती है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। फिर आप बताओ कितनी लगती है? फटाफट कमेंट करो। बीकानेर की सीमा पाकिस्तान के साथ में कितने किलोमीटर लगती है? फटाफट कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बीसलपुर बांध किस नदी पे निर्मित है? बीसलपुर बांध किस नदी पर दोस्तों है? बनास, बाणगंगा, चंबल, छाबी नदी। तो बीसलपुर बांध दोस्तों बनास नदी पर, किस नदी पर है? बनास नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपके सामने बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? बागोर सभ्यता की बात करें साथियों, है ना, बागोर सभ्यता दोस्तों है कोठारी, बनास, कांतली या घग्गर। तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर साथियों कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, अगला धौलपुर एवं जैसलमेर जिले में कितना समय अंतर है? देखिए विद्यार्थियों, धौलपुर और जैसलमेर के अंदर समय का अंतर है दोस्तों, वो है 35 मिनट 8 सेकंड का। कितना है? 35 मिनट 8 सेकंड का। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहां पर है? एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में, फतेहपुर सीकर में, चंदेरिया चित्तौड़ में, जैसर गंगानगर में। तो प्यारे साथियों एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। कहां पर है? सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने बरखान का तात्पर्य क्या होता है? मुल्तानी मिट्टी, गहरी खंडद युक्त बीएड भूमि, अर्धचंदाकार रेतीले टीले या लहरदार रेगिस्तानी टीले। बरखान क्या होते हैं साथियों? तो ये होते हैं अर्धचंदाकार रेत के टीले होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दोस्तों बरखान कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद कर लेना। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको कॉपी में नोट कर लेना साथ साथ में दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले क्वेश्चन साबित होंगे। ठीक है ना, ऐसी क्लासें और देखने के लिए क्या करें आप? आरपी स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी क्लास डेली शाम को 9 बजे लाइव आती है, उसमें भी आपको जुड़ना है। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान में हीरे की खान कहां पर है? मैंथा, रूपनगढ़। तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन थोड़े चेंज हो गए, बिल्कुल, है ना। हाँ, ऑप्शन को छोड़ दो। राजस्थान के अंदर हीरे की खान अगर आपसे पूछे, है ना, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। चलिए, सबका कमेंट यहां पर आना चाहिए। अब की बार आपको ऑप्शन नहीं मिले, सीधे आपको क्या बताना है? बिना ऑप्शन के ही आपको यहां पर आंसर बताना है साथियों। चलिए, वेरी गुड। तो यहां पर दोस्तों आपके सामने आ रही केसरपुरा। केसरपुरा, क्या बात है। राजस्थान में दोस्तों हीरे की खान है, वो बिल्कुल कहां पर है? केसरपुरा के अंदर है। केसरपुरा कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर है। तो ध्यान रखना, केसरपुरा चित्तौड़ के अंदर हीरे की खान है। नेक्स्ट आपके सामने केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, काजरी की और आफरी दोनों की बात करें तो दोनों के दोनों यहाँ आपके जोधपुर के अंदर है। काजरी व आफरी कहां पर है? प्रश्न आपसे पूछे तो जोधपुर के अंदर है। काजरी की स्थापना
अगर आपसे पूछे तो राइट आंसर रहेगा 1959 के अंदर। ठीक है। हाँ, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? महुआ, बांस, पलास, धोकड़ा। बताओ भाई। आदिवासियों में हरा सोना दोस्तों है वो बांस को कहा जाता है। बांस क्या है दोस्तों? आदिवासियों का हरा सोना है। नेक्स्ट आपके सामने जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच में हरा भरा क्षेत्र कहलाता है। जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच में जो हरा भरा क्षेत्र दोस्तों है उसे कहते हैं गिरवा। क्या कहते हैं? गिरवा कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें का तिरछापन सर्वाधिक है? सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी कहां पे पड़ती है? ये आपसे पूछा है। गंगानगर, बांसवाड़ा, धौलपुर, जैसलमेर। तो सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक दोस्तों होता है राजस्थान के उत्तरी भाग में। और उत्तरी भाग में कौन सा जिला आता है? गंगानगर। तो राइट आंसर आपका रहेगा गंगानगर। जून और जुलाई के महीने में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कहां चलती हैं? तो वो भी गंगानगर के अंदर ही चलती है। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से स्पर्श करती है। प्रश्न आपसे पूछा है। ठीक है। ये प्रश्न अब देखो, जो नए जिले बन चुके उसके बाद तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, तो इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है ना। हाँ, बट अगर ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर देखें जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो इनमें से अपन पाली को सही कर सकते हैं। ठीक है। अगला, कर्क रेखा राजस्थान के किन किन जिलों से होकर गुजरती है? देखो प्यारे साथियों, कर्क रेखा की राजस्थान के अंदर लंबाई है 26 किलोमीटर। ठीक है। ये कहां से गुजरती है? तो ये गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर। कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर का ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं। बांसवाड़ा और यहां पर कर दो आप डूंगरपुर। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है बाप बॉर्डर्स किस युग से संबंधित है? बाप बॉर्डर्स का संबंध किस युग से है साथियों? तो ये है जुरासिक युग के। किसके हैं? जुरासिक युग के दोस्तों हैं। बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने है मर्त नदी की उपमा किस नदी को दी गई है? दोस्तों क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना। ठीक है ना। आपके अंदर जोश खत्म नहीं होना चाहिए। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन याद करके जाओगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो मर्त नदी है वो कहा जाता है घग्गर नदी को। घग्गर या सरस्वती नदी दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं? राजस्थान की मर्त नदी कहते हैं। इसी के किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है ना। नौ चौकी की पहाड़ किस झील पर है? नौ चौकी पहाड़ दोस्तों हैं ये किस झील पर हैं? तो ये है राजसमंद झील पर। किस झील पर है? राजसमंद झील पर। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? सरिस्का, रामगढ़, जयसमंद, सांबर। तो राइट आंसर रहेगा जयसमंद झील दोस्तों। जयसमंद झील मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील दोस्तों है। नेक्स्ट आपके सामने भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना का संबंध किस जिले से है? भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना है, इसका संबंध किस जिले से है साथियों? तो इसका सीधा संबंध दोस्तों है डूंगरपुर से। ठीक है ना। भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना का संबंध डूंगरपुर से है दोस्तों। छप्पन के मैदान का संबंध किस नदी से है? छप्पन के मैदान का संबंध व्यास से, साबरमती से, माही से या चंबल से? तो छप्पन के मैदान का संबंध दोस्तों है माही नदी से। माही नदी को वागड़, कांटल और आदिवासियों की गंगा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, ईसरदा सिंचाई परियोजना किस जिले के अंदर स्थित है? ईसरदा की बात करें झालावाड़ में, डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ के अंदर या सवाई माधोपुर के अंदर? तो ईसरदा परियोजना दोस्तों है ये है सवाई माधोपुर के अंदर। कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से तांबा उत्पादन क्षेत्र नहीं है? खेतड़ी, खोदरीबा, सलूम्बर अंजनी या तिरंगा क्षेत्र? इसमें से तांबे का उत्पादन दोस्तों है वो खोदरीबा से नहीं होता है। खोदरीबा से क्या निकलता है? खोदरीबा से सीसा व जस्ता निकलता है दोस्तों। क्या निकलता है? सीसा, जस्ता कहां से निकलता है? खोदरीबा से। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने नेक्स्ट है निम्न में से जयपुर में नहीं है? कनक घाटी, मावठा तालाब, सुभाष उद्यान, पुलिस स्मृति वन क्षेत्र। तो प्यारे साथियों जयपुर के अंदर सुभाष उद्यान नहीं है। ठीक है ना। सी ऑप्शन को क्या कर देंगे अपन यहाँ पर राइट कर देंगे। नेक्स्ट, बड़ा बाग, देवगढ़, बीठड़ी, अमर सागर क्षेत्र किस ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो इनका सीधा संबंध दोस्तों सौर ऊर्जा से है। ठीक है ना। इनका सीधा संबंध कहां से है? सौर ऊर्जा से है। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, मतलब राजस्थान के अंदर सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों?
चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर या फिर दोस्तों जोधपुर। तो राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का है, ध्यान रखना। और राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे तो वो दोस्तों है किसका, वो है दोस्तों डूंगरपुर का। ठीक है, यहां पर न्यूनतम पूछा तो अपन क्या करेंगे, धौलपुर को राइट कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी BSTC की गोल्डन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है दोस्तों, बच्चे के पास BSTC की ये गोल्डन सीरीज होनी ही चाहिए। मात्र 99 रुपए के अंदर मिल रही है। 21 टेस्ट मिलेंगे। जब एग्जाम देने जाओगे उससे 21 है ना, एग्जाम देने जाओ उससे पहले 21 बार एग्जाम देके जाओगे, 22वीं बार एग्जाम वाला परीक्षा दोगे पेपर, तो उससे काफी आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है ना, तो एग्जाम देने जाओ उससे पहले 21 टेस्ट आप जरूर देके जाना। पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट कर देना। RP स्टडी के अंदर उच्च गुणवत्ता वाली आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला मोतिया, जिसे दोस्तों घास हेतु कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। मोतिया घास हेतु दोस्तों अगर देखें ना तो मोतिया घास पाई जाती है, ये अपने कहां पे पाई जाती है दोस्तों, चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। मोंगिया घास दोस्तों केवला देवी के अंदर, कहां पर, मोंगिया घास दोस्तों है केवला देवी के अंदर पाई जाती है। केवला देव को पक्षियों का स्वरूप कहा जाता है। ठीक है, बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं होता है, पैराबोलिक, बरखान, सीप, बनास बेसिन। तो बनास बेसिन दोस्तों है ये कोई भी प्रकार का बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने शेखावटी क्षेत्र में स्थित ऊंचे कुएं कहलाते हैं। शेखावटी के ऊंचे कुएं क्या कहलाते हैं, बीड़, जोहड़, नाल या टांका। तो प्यारे साथियों शेखावटी के ऊंचे कुएं टांके कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों, टांका कहलाते हैं। नेक्स्ट, राज्य में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है। राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी दोस्तों जलोढ़ मृदा, रेतीली मृदा, लाल पीली मिट्टी, लाल लौमी मिट्टी। बताओ भाई, तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी साथियों है वो जलोढ़ मिट्टी को माना गया है। किससे माना गया है सर्वाधिक उपजाऊ, जलोढ़ मिट्टी को माना गया है। नेक्स्ट आपके सामने रबी की प्रमुख फसल कौन सी होती है, मक्का, बाजरा, कपास, गेहूं। तो रबी की मुख्य फसल दोस्तों आप सबको पता है गेहूं है, वो क्या है, रबी की फसल होती है प्यारे साथियों। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य बाघ परियोजनाओं में सम्मिलित नहीं है। बाघ परियोजना में कौन सा नहीं आता है, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी, सरिस्का अभ्यारण्य, फुलवारी की नाड़। तो ध्यान रखना फुलवारी की नाड़ अभ्यारण्य दोस्तों है यह बाघ परियोजना के अंदर नहीं आता है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। सरिस्का अभ्यारण्य अगर आपसे पूछे कहां पर है तो यह दोस्तों अलवर के अंदर है। ठीक है, और फुलवारी की नाड़ कहां पर है तो ये उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट आपके सामने पूर्ववाइयां क्या होती है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी पवनें, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, अरब सागर से आने वाली पवनें या भूमध्य सागर ये पवनें। पूर्ववाइयां आप सबको पता है साथियों क्या होती है, ये होती है बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी पवनें होती है ना, उन्हें कहते हैं पूर्ववाइयां। ठीक है, ग्राम पंचायत की प्रति माह में कितनी बैठकें होती है। देखिए दोस्तों ग्राम पंचायत में आपको पता है 1 महीने के अंदर कितनी बैठक है, तो कम से कम 1 बैठक करवानी होती है। ठीक है ना, कम से कम 1 बैठक यहाँ पर क्या है दोस्तों अनिवार्य होती है। निम्न कथनों में से असंगत कथन कौन सा है, पद और त्याग पत्र। सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देता है, विकास अधिकारी को। प्रधान अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को, जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र संभागीय आयुक्त को, उप सरपंच अपना त्याग पत्र सरपंच को देता है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों बात करें असंगत, ठीक है ना, तो प्रधान है वो जिला प्रमुख को दोस्तों अपना त्याग पत्र नहीं देता है। ठीक है ना, क्योंकि प्रधान त्याग पत्र है दोस्तों वो जिला प्रमुख को नहीं देता, इसलिए यहाँ पर असंगत कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है दोस्तों जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर। तो राइट आंसर आपका रहेगा हरिदेव जोशी दोस्तों। हरिदेव जोशी है वो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उत्तर क्या रहेगा, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं क्या, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को देते हैं, राज्यपाल को देते हैं या प्रधानमंत्री को देते हैं।
तो राइट आंसर दोस्तों आपका रहेगा आरपीएससी अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं साथियों? राज्यपाल को सौंपते हैं। नेक्स्ट आपके सामने राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, वो करता है दोस्तों राज्यपाल। ठीक है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? प्रश्न बहुत शानदार आपसे पूछा है, फटाफट तरीके से क्या करेंगे आप एक बार कमेंट करके बता देंगे। चलिए, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन दोस्तों हैं, है ना? तो यहां पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मोहन लाल। ठीक है ना, ऑप्शन को थोड़ा सा यहां पर क्या कट कर देंगे, मैं सीधे आपको बता देता हूं, श्री मोहन लाल लाठर। मोहन लाल लाठर दोस्तों है वो क्या है यहाँ पर वर्तमान में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त है दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्या पूछा है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है साथियों, बिल्कुल हाँ, सुनील शर्मा भी अगर ऑप्शन में लिखे तो आप कर सकते हैं, है नहीं वो ऑप्शन। ठीक है ना। राजस्थान राज्य की प्रथम महिला सरपंच कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच दोस्तों कौन बनी थी? प्रथम महिला सरपंच तो वो थी नगेंद्र बाला। ठीक है। राइट आंसर आपके सामने ए। राजस्थान राज्य में लघु राज्य सरकार के रूप में कौन कार्य करता है? लघु राज्य सरकार के रूप में कार्य करता है साथियों जिला कलेक्टर। कौन करता है? जिला कलेक्टर को लघु सरकार भी कहा जाता है। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, एक बार फिर से कहना चाहूंगा, मात्र 99 के अंदर मिल रही है, फटाफट ऐप को डाउनलोड करें और यहां से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ठीक है। अगला है मिलान करना है। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मंत्री कौन थी? और पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी, वो दोस्तों अपनी थी बिल्कुल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहले आएगा 4, तो 4 किसमें है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, बी ऑप्शन सीधा सही हो रहा है। उसके बाद कमला बेनीवाल दोस्तों राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थी। ठीक है। वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। सुमित्रा सिंह राजस्थान की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर बनेगा 4321। क्या बनेगा कोड इसका? 4321 आपका कोड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने नेक्स्ट पूछा है, राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? बहुत बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा है। चलिए साथ साथ में जो करंट के क्वेश्चन है वो भी आप क्या करें, तैयार जरूर कर लेवे। राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव दोस्तों हैं, वो है बिल्कुल कौन दोस्तों? वो है श्रीनिवास। कौन दोस्तों हैं? वी श्रीनिवास हैं, और राजस्थान के वर्तमान के अंदर मुख्य सचिव है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। पंचायती राज दिवस दोस्तों आपसे पूछा है। हाँ जी, तो पंचायती राज दिवस है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है, वो मनाया जाता है साथियों। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन दोस्तों है वो 1994 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1994 के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान की कार्यपालिका शक्ति का वैधानिक प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका शक्ति का वैधानिक प्रधान दोस्तों होता है वो होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। विधानसभा की सदस्यता के बिना किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने पर 6 माह के भीतर विधानसभा सदस्यता प्राप्त करना किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये बात लिखी गई है दोस्तों अनुच्छेद 164, ठीक है ना, 164 के अंदर। ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने एक वर्ष में विधानसभा की न्यूनतम कितनी बैठकें होनी चाहिए? एक वर्ष में दोस्तों कम से कम विधानसभा की 2 बैठकें तो होनी ही चाहिए। तो क्या रहेगा उत्तर? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वैधानिक प्रधान कौन होता है? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों राज्यपाल, इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये भी प्रश्न मैंने भी बता दिया, ऑप्शन डी आपका राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? सार्वजनिक उपक्रम समिति अपने वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपती है? सार्वजनिक उपक्रम साथियों हैं वो अपना समिति का वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपती है? तो ये सौंपती है विधानसभा अध्यक्ष को।
राजस्थान के वे राज्यपाल जो राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे थे, बताओ भैया राजस्थान के वे राज्यपाल कौन थे जो राज्यपाल बनने से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हुए हैं? तो वो दोस्तों थे निर्मल चंद जैन, पहले आरपीएससी के सदस्य थे, फिर ये राजस्थान के राज्यपाल बने। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? मुख्यमंत्री के कार्यों के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो अनुच्छेद 167 क्या कहता है? मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन करता है। ठीक है ना। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव दोस्तों थी कुशल सिंह। कौन थी? कुशल सिंह। नेक्स्ट आपके सामने, जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख या कान का कार्य कौन करता है? जिला स्तर पर राज्य की दोस्तों आंख और कान का काम करता है, वो करता है जिलाधीश। कौन करता है दोस्तों? जिलाधीश करता है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करे। देख लेना पेपर के अंदर इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को आप क्या करें, याद कर लेवे। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को कहां से लिया गया है? बताओ भाई। राज्य के अंदर दोस्तों आपको बताना है कि जो राज्यपालों की केंद्र के द्वारा नियुक्ति होती है, यह प्रावधान कहां से लिया गया है? तो यह लिया गया कनाडा से। कहां से लिया गया है साथियों? इसको कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध विधानसभा ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया था? तो अब दोस्तों विश्वास प्रस्ताव है, यह टीकाराम पालीवाल की सरकार के विरुद्ध लगाया गया था। ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, वो थे एस.के. घोष। कौन थे? एस.के. घोष। दोस्तों ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे, मुख्यमंत्री के साथ साथ दोस्तों राष्ट्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे, तो वो थे हीरालाल देवपुरा। कौन थे? हीरालाल देवपुरा। राजस्थान के निम्न राज्यपाल में से कौन सा राज्यपाल अपना कार्यकाल पूर्ण करने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्याग पत्र दे दिया था? दोस्तों कार्यकाल पूर्ण नहीं किया उससे पहले ही दोस्तों त्याग पत्र किसने दिया था? तो वो थे दोस्तों केवल गुरुदयाल खुराना। इन्होंने दोस्तों अपना त्याग पत्र है वो दोस्तों पहले ही दे दिया था। ठीक है ना। क्या रहेगा उत्तर? डी ऑप्शन। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद उप मुख्यमंत्री भी रहे थे? पहले मुख्यमंत्री रहे फिर उप मुख्यमंत्री रहे, तो वो थे टीकाराम पालीवाल। कौन थे दोस्तों? टीकाराम पालीवाल। ठीक है ना। तो ये आज के दोस्तों 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, फटाफट कमेंट करेंगे। क्वेश्चन तो वैसे और भी 100 पीछे बचे हुए हैं और वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, तो फटाफट कमेंट करो आज का सेशन कैसा लगा आपको। ऐसी क्लासें और भी मैं लेके आता रहूंगा आपके बीच में। बस आप क्या करो दोस्तों, क्लास को ज्यादा संख्या में शेयर करो, सपोर्ट करो। अब जो क्लासें आएगी वो रैपिड फायर क्लासें आएगी, मतलब कम समय के अंदर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपको एग्जाम में सीधे मिलेंगे। तो आरपी स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो विद्यार्थियों। ठीक है। और हमारे एप्लीकेशन आरपी स्टडी को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज को भी आप जरूर ज्वाइन करें। बाकी मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।